तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एरोप्लेन से, जो एरोप्लेन मुंबई से फ्लाई करके गुजरात के राजकोट जा रहा होता है। अब इसी एरोप्लेन के अंदर हम एक्टर प्रतीक पाटिल को देखते हैं, जिनका इस मूवी के अंदर अर्जुन नाम होता है। यहाँ इस प्लेन के अंदर अर्जुन कई सारे गार्ड्स के साथ घुसा होता है और हमें ये पता लग जाता है कि ये अर्जुन एक काफी रिच और एक पावरफुल इंसान है। अब इस फ्लाइट के अंदर अर्जुन जिस सीट पर बैठता है, उसके बगल वाली सीट पर एक लेडी बैठी होती है, जो कि वहां पर अपने बच्चे के साथ होती है। लेकिन जब अर्जुन उस लेडी को देखता है, तब उसे ये याद आता है कि उस लेडी को उसने शायद से कहीं पर देखा हुआ है, और इसलिए जब उस लेडी के बारे में वो अपने फोन में सर्च करता है, तब जाकर उसे ये पता लगता है कि उसके बगल में बैठी हुई लेडी आज से काफी साल पहले एडल्ट मूवीज के अंदर काम करती थी। और फिर इसीलिए जैसे अर्जुन इस बात को जानता है, वैसे ही वो इस बात को बताकर उस लेडी को हैरेस करने लगता है एंड उसके साथ काफी बदतमीजी करता है। लेकिन फिर दोस्तों, यहीं पर ही एंट्री होती है मूवी के मेन एक्टर सलमान खान की, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है संजय राजकोट। सलमान खान यानी कि संजय राजकोट भी इसी प्लेन में ट्रेवल कर रहा होता है, और इसीलिए जब वो अर्जुन को लेडी को छेड़ते हुए देखता है, तब वो सीधा अर्जुन के पास आता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। साथ ही जब अर्जुन के गार्ड्स आते हैं, तो संजय राजकोट उन गार्ड्स को भी पीटता है, और फिर ये सब करने के बाद वो उस लेडी से अर्जुन को माफी भी मंगवाते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है, और अगले सीन के अंदर हम साउथ एक्टर सत्यराज को देखते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर मुंबई शहर के काफी बड़े मिनिस्टर हैं। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि सत्यराज को अपने बेटे अर्जुन से बहुत प्यार होता है, और इसीलिए जैसे ही उसे पता चला होता है कि एक उड़ती हुई प्लेन में उसके बेटे को किसी ने पीट दिया है, वैसे ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर्स देता है कि वो लोग सीधा हरियाणा के एक इंस्पेक्टर से, जिसका नाम इंस्पेक्टर प्रकाश है, उससे कांटेक्ट करें एंड उस इंस्पेक्टर से ये कहे कि जिसने भी उसके बेटे को मारा है, वो उसे पकड़कर जान से मार मार दें, क्योंकि कोई आदमी उसके बेटे पर हाथ उठाए, इस बात को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इसके अगले सीन में हम सीधा हरियाणा के उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम इंस्पेक्टर प्रकाश है, और यहां पर इंस्पेक्टर प्रकाश को जैसे मिनिस्टर के ऑर्डर्स मिलते हैं, वैसे ही वो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर से जल्दी से एरोप्लेन के पैसेंजर्स की डिटेल्स निकालता है, जिसके बाद ही उसे पता चल जाता है कि मिनिस्टर के बेटे अर्जुन को पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय राजकोट है। और फिर संजय राजकोट का नाम पता चलते ही वो जल्दी से उसका एड्रेस निकालता है, जो एड्रेस गुजरात के राजकोट शहर का होता है, और फिर इसीलिए वो इंस्पेक्टर अपनी टीम लेता है, सीधा राजकोट जाता है। राजकोट पहुंचने के बाद वो ये देखता है कि जहां का उसके पास एड्रेस है, वो असल में एक महल है, और उस महल के अंदर जाने के बाद उसे पता लगता है कि असल में सलमान खान यानी कि संजय राजकोट कोई छोटा आदमी नहीं है, बल्कि वो इस पूरे राजकोट शहर का राजा है, और ये पूरा का पूरा महल भी उसी का है। इसके साथ ही उसने राजकोट शहर के अंदर काफी सारे भले काम किए हैं एंड इसलिए पूरे राजकोट की जनता भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब क्योंकि इंस्पेक्टर प्रकाश को संजय राजकोट को अरेस्ट करना होता है, इसीलिए वो इन सारी बातों को इग्नोर करता है और सीधा महल के अंदर चला जाता है। अंदर आकर उसकी मुलाकात संजय राजकोट की वाइफ से होती है, यानी कि इस महल की रानी से। और यहां हमें पता लगता है कि संजय राजकोट की वाइफ और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना है, जिनका नाम मूवी के अंदर सायाश्री होता है। यहां पर इंस्पेक्टर प्रकाश यहां की रानी सायाश्री, और इसीलिए वो इंस्पेक्टर प्रकाश की आसानी के लिए पास के पुलिस स्टेशन में चले गए हैं। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर प्रकाश अपनी टीम लेकर वापस निकलने जाता है, बट वो जैसे ही अपनी टीम के साथ महल से बाहर निकलता है, वैसे ही वो ये देखता है कि संजय राजकोट के महल के बाहर पूरे राजकोट की जनता खड़ी है, और जिन पुलिस की गाड़ियों से वो लोग यहां पर आए थे, उन सारी गाड़ियों को जनता ने तोड़ दिया। और यह सब इसीलिए क्योंकि यहां की सारी जनता अपने राजा संजय राजकोट से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो लोग उसे अरेस्ट होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये सारी चीजें देखकर इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ ही काफी डर जाते हैं। लेकिन ये देखकर सायाश्री उन पुलिस वालों को अपनी गाड़ी देती है और अपनी गाड़ी के जरिए सभी पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद ही इंस्पेक्टर प्रकाश ये देखता है
कि संजय राजकोट पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठा है, लेकिन उसी पुलिस स्टेशन के अंदर उसके बहुत सारे सीनियर्स भी आए होते हैं। एंड उसके सारे पुलिस सीनियर्स उसे ये समझाते हैं कि इंस्पेक्टर प्रकाश ने संजय राजकोट के घर जाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि संजय राजकोट इस पूरे राजकोट का राजा जाए, इसीलिए बिना पूछे उसके महल के अंदर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसीलिए वो लोग उसे समझा रहे हैं कि इंस्पेक्टर प्रकाश ऐसी गलती दोबारा ना करें। अब इसके बाद ही संजय राजकोट को यहां से जाने दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले इंस्पेक्टर प्रकाश संजय राजकोट से कहता है कि संजय राजकोट ने मुंबई के बहुत ही बड़े मिनिस्टर के बेटे को मारा है और उसके पास डायरेक्ट मिनिस्टर के ऑर्डर्स हैं। इसीलिए आज तो वो संजय राजकोट को यहां से जाने दे रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल वो उसे जान से मार के रहेगा। लेकिन यहां पर संजय राजकोट इंस्पेक्टर की बात को इग्नोर करता है और वो वहां से चला जाता है। हालांकि दोस्तों, यहीं पर हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट के कई सारे साथी भी होते हैं जो कि बेसिकली संजय राजकोट के गार्ड्स होते हैं। एंड उस सब में ही वहां पर शर्मन जोशी भी होता है, जिसका मूवी के अंदर नाम अमर होता है। और ये अमर यानी कि शर्मन जोशी संजय राजकोट का सबसे करीबी गार्ड होता है और संजय राजकोट भी अमर को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। लेकिन दोस्तों, अब इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट का कुछ ना बिगाड़ पाने की वजह से इंस्पेक्टर प्रकाश को काफी गुस्सा आता है। और अब क्योंकि वो पुलिस की पावर से संजय राजकोट का कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो संजय राजकोट को मारने के लिए कई सारे गुंडे हार करता है एंड उन्हें संजय राजकोट को मारने के लिए छोड़ देता है। अब इसी रात को हम ये देखते हैं कि संजय राजकोट को गांव की एक शादी में जाना पड़ता है और इस शादी में संजय अपनी वाइफ साई अमर और अपने बाकी गार्ड्स के साथ आया होता है। लेकिन इसी टाइम पर पुलिस स्टेशन से एक दूसरे पुलिस वाले का सायश्री को फोन आता है, जो कि चुपके से सायश्री को यह बता देता है कि संजय राजकोट की जान को खतरा है और आज रात को कई सारे गुंडे उस पर हमला करने आएंगे। अब दोस्तों, यहां पर हम ये देखते हैं कि सायश्री यानी कि संजय राजकोट की वाइफ अपने पति से बहुत प्यार करती है और इसीलिए जैसी उसे बात पता लगती है वैसी वो जल्दी से अमर को इन्फॉर्म करती है एंड उसे ये सारी बात बताती है। लेकिन वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उन दोनों में से कोई भी संजय को ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि अगर संजय को ये बात पता लगी तो वो गुंडों से खुद ही लड़ने चला